हेलो माय लिटिल चैंपियंस। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, वो भी बहुत ही इजी और डिटेल वे में, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट पावर में कैसे आए, नेपोलियन बोनापार्ट कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आए, मींस कौन कौन से चेंजेस लेके आए फ्रांस के अंदर, नेपोलियन बोनापार्ट की जो ये पॉलिसीज थी, ये जो रिफॉर्म्स थी, इन्होंने क्या इम्पैक्ट छोड़ा यूरोप पर। ठीक है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का डाउनफॉल कैसे हुआ, मींस उनका पतन कैसे हुआ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नेपोलियन के बैकग्राउंड को जान लेते हैं ताकि हम आगे टॉपिक को अच्छे से कनेक्ट कर पाए, और फिर हम समझेंगे कि नेपोलियन पावर में कैसे आया। नेपोलियन एक इंटेलिजेंट आर्मी लीडर था जो कॉर्सिका से था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। 1799 में उसने एक कूप किया, मींस उसने गवर्नमेंट गिराई और फिर फर्स्ट कॉन्सल बन गया। 1804 में उसने खुद को एम्परर ऑफ फ्रांस बना लिया। इसका मतलब उसने डेमोक्रेसी खत्म कर दी। अब हम समझेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आया, मींस कौन कौन से चेंजेस लेके आया फ्रांस के अंदर। तो सबसे पहला चेंज आता है नेपोलियनिक कोड 1804, और नेपोलियनिक कोड को सिविल कोड भी कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ था कि नेपोलियन ने पुराने फ्यूडल सिस्टम को, मींस जमींदारी और राजा के लॉज को हटाकर एक नया कानून सिस्टम बनाया। सब लोगों को लॉ के सामने बराबरी, मींस इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर मैं आपको और इजी वे में समझाऊं तो सबको लॉ के सामने बराबर माना, मींस सभी के लिए एक जैसे लॉ बनाए, और उसी के साथ साथ प्रॉपर्टी राइट्स और यूनिफॉर्म लॉज दिए। वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्ड किया, लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी की। नेपोलियन ने प्रेस और स्पीच की फ्रीडम कम कर दी, मींस नेपोलियन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस को कम कर दिया। इसमें क्या था कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से प्रेस में प्रिंट नहीं करवा सकता था और अपनी मर्जी से कुछ कह नहीं सकता था। विमेन के राइट्स घटा दिए गए, उन्हें मेन पर डिपेंडेंट बना दिया गया। फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी दोबारा शुरू की गई, मींस कि स्लेव सिस्टम दोबारा से आया फ्रेंच सोसाइटी में। अब सेकंड चेंज आता है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जिसे प्रीफेक्ट्स बोला गया, सिर्फ नेपोलियन को जवाबदेही थे कि वो सिर्फ नेपोलियन को ही जवाब देंगे अगर वो कुछ गलत करते हैं या कुछ भी होता है, पब्लिक को जवाबदेही नहीं थे वो। थर्ड चेंज आता है फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। बैंक ऑफ फ्रांस बनाया और करेंसी को स्टेबल किया, मींस गवर्नमेंट स्कूल्स शुरू किए। ये ऑफिशियल्स और सोल्जर्स को ट्रेन करते थे। अब हम समझेंगे नेपोलियन के मिलिट्री कंक्वेस्ट एंड एम्बिशंस को। नेपोलियन यूरोप में एक बड़ा एम्पायर बनाना चाहता था। उसने कई बैटल्स जीते और इटली, जर्मनी, स्पेन जैसे कंट्रीज पर कब्जा किया। अपनी फैमिली मेंबर्स को अलग अलग देशों का रूलर बना दिया। अब हम समझेंगे कि नेपोलियन की पॉलिसीज का और इन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ा यूरोप पर। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज जैसे कि इक्वालिटी, नो फ्यूडलिज्म, बेटर लॉज यूरोप में फैला दिए। कई कंट्रीज में नेशनलिज्म और मॉडर्न सोच आई। अब हम नेगेटिव इम्पैक्ट समझेंगे। फ्रेंच रूल स्ट्रिक्ट और एक्सप्लॉयटेटिव था। लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाता था, जबरदस्ती उन्हें आर्मी में भर्ती कराया जाता था। इस वजह से स्पेन, जर्मनी, रशिया जैसे देशों में लोग उसके अगेंस्ट हो गए। अब हम समझेंगे कि नेपोलियन का डाउनफॉल कैसे हुआ, मींस उसका पतन कैसे हुआ। कॉन्टिनेंटल सिस्टम, मींस ब्रिटेन के खिलाफ ट्रेड रोकने की कोशिश की, लेकिन ये यूरोप के लिए खुद नुकसानदायी साबित हुआ। सेकेंड इज रशिया का इन्वेशन फेल हो गया। ठंड, भूख और रशियन आर्मी ने उसकी फौज को तबाह कर दिया। लगातार वॉर्स ने फ्रांस को थका दिया और कमजोर कर दिया। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया और उसके बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना आइलैंड पर भेज दिया गया, जहां उसकी डेथ हो गई। अब हम नेपोलियन बोनापार्ट की लेगेसी को समझेंगे कि मींस जब नेपोलियन बोनापार्ट मर भी गया तो उसकी क्या छाप छूटी फ्रेंच सोसाइटी में। नेपोलियन ने रेवोल्यूशन के कुछ अच्छे आइडियाज को स्ट्रॉन्ग बनाया, जैसे इक्वालिटी और लॉ रिफॉर्म्स, लेकिन उसने डेमोक्रेसी को टोटली खत्म कर दिया। वो खुद एक डिक्टेटर बन गया और यूरोप को वॉर्स में घसीट दिया। वो दोनों ही चीजें था। एक तरफ वो रिफॉर्मर भी था जिसने यूरोप को मॉडर्न बनाया, और एक तरफ वो ऑप्रेसर भी था जिसने फ्रीडम और डेमोक्रेसी को दबा दिया।
उसकी वजह से ही नेशनलिज्म का आइडिया यूरोप में ग्रो हुआ और 19th सेंचुरी के यूरोप को बदलने में मदद मिली। सो इन शॉर्ट इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, नेपोलियन एक जीनियस लीडर था जिसने फ्रांस में ऑर्डर और रिफॉर्म्स लाए, लेकिन उसकी पावर की भूख ने उसे डिक्टेटर बना दिया। उसकी पॉलिसीज ने यूरोप को बदला, कुछ अच्छे तरीके से भी और कुछ बुरे तरीके से भी। उसका लेगेसी दोनों तरीके का था, पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये वही पॉइंट्स हैं जो भी मैंने आपको समझाए हैं, बस इनको स्मॉल कर दिया गया है और यू कैन से इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन्हें अपनी रिवीजन में यूज़ कर सके, और अगर आप चाहें तो आप इन्हें अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। अगर आपको इस क्वेश्चन की PDF चाहिए तो वो PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के साथ साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वहां पर सबकी PDF है विद वीडियोज। ऑल राइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।